बेशक भारत मंदिरों का देश रहा है, यहाँ हर तरह की वास्तुकला का जन्म हुआ है और किसी भी देश की ऐतिहासिक पहचान वहाँ की धरोहरों और विरासतों से आकी जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस मामले में हमारा देश विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मंदिरों का महत्व धार्मिक या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसके इतर ये हमारी संस्कृति, कला और इतिहास को संयोज कर रखते हैं। अब तक आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, भारत में लगभग सभी मंदिरों की खोज हो चुकी है या फिर जिनके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा हमें पता लग चुका है, लेकिन वही कुछ ऐसे मंदिर भी है जिनके ढांचे के अलावा उनके इतिहास का नामो निशान नहीं मिला। ऐसे में इन मंदिरों के साथ दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। या तो इन मंदिरों का इतिहास में ही दबकर रह जाता है, या फिर जानकारी के अभाव में मंदिरों के बारे में भ्रामक मान्यताएं फैला दी जाती है। और ऐसा ही वाकया मुरैना में स्थित कक्कनमठ मंदिर के साथ भी हुआ था। दरअसल इस कक्कनमठ मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण भूतों द्वारा किया गया था, और ये केवल हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि आपको इंटरनेट पर इस भूतों वाली मान्यता से संबंधित ढेरों आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। और आप YouTube पर जाकर सर्च करोगे तो कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इस मंदिर के बारे में ऐसी बातें कही गई है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कुछ वीडियोस में तो मिलियन व्यूज गए हैं। यहाँ तक बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इनके अनुसार मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था, वो भी एक ही रात में। चूंकि इनके अकॉर्डिंग भूत दिन में गायब हो जाते हैं, जिस वजह से मंदिर का निर्माण भी सुबह तक ही चला और उजाला होते ही भूत इसे अधूरा छोड़कर चले गए। जरा सोचकर देखो, क्या ये संभव है कि जो भूत पिशाच भगवान से डरते हैं वो कभी किसी मंदिर का निर्माण भी करेंगे? और चलो मान भी लिया कि भूतों ने मंदिर बना दिया था, तो इसका प्रमाण कहाँ है? किस आधार पर हम ये मान ले कि मंदिर भूतों ने बनवाया था? कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस भूतों वाली कहानी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस मंदिर में इसका निरीक्षण किया था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आखिर कौन थे वो वैज्ञानिक? हमने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना, ना ही इस सर्वे से जुड़ी कोई न्यूज देखी। देखो, इस कक्कनमठ मंदिर को भूतों वाली कहानी से जोड़ने के पीछे कुछ अनुमानित कारण ये हो सकते हैं। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। मंदिर की बनावट देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने मंदिर बनाते बनाते ही अधूरा ही छोड़ दिया है। तब अटकलें लगने लगी कि एक रात में भूतों ने जितना हो सकता था उतना मंदिर बनवा दिया होगा, फिर बाद में गायब हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और भगवान शिव और भूत पिशाच का क्या संबंध है ये आप जानते ही होंगे। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि मंदिर की जुड़ाई में कोई सीमेंट जैसी चीज नजर नहीं आती है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जादू से चिपका दिया गया है और ये आज भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इस मंदिर का निर्माण भूतों ने नहीं किया था, फिर किसने किया? तो जवाब है, कच्छप घाट शासक राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। कच्छप घाट एक राजपूत वंश है जो मध्य भारत में 10वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन में था। कहा यह भी जाता है कि राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी कक्कनवती के कहने पर सिहपानिया नामक जगह पर एक विशाल मंदिर का मठ बनवाया था, जिसका प्रमाण मध्य प्रदेश में ही सासबहू मंदिर में मिले एक शिलालेख से पता चला। बाद में किसी भूकंप ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस वजह से मंदिर के आसपास की धरोहर ढह गई और मंदिर का केवल केंद्रीय भाग ही बच पाया, जो वर्तमान मंदिर का स्वरूप है। बाद में मंदिर की मूर्तियों को ग्वालियर के गुजरी म्यूजियम में रखवा दिया गया। हालांकि यह जानकारी भी उतनी सटीक नहीं मानी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई प्रामाणिक जानकारी भी नहीं है। देखो, बुरा इसलिए नहीं लगता है कि हमें मंदिर के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन इसलिए लगता है कि लोग मंदिर के बारे में झूठी कहानियां बनाकर अपना काम निकालने लगते हैं और उनको देखकर और लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक संपत्ति प्रभावित होती है। इस तरह की भ्रामक कहानियों से हम और आप तो बच जाते हैं, लेकिन हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी भी है जो इन्हीं कहानियों को वास्तविकता समझ बैठती है, और इसी तो बैड इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और मेरा मानना है कि काल्पनिक कहानियां बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन कम से कम उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है।
और खासकर ऐसे देश में जहाँ पर मंदिरों को पूजा जाता है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। आपका क्या विचार है इस पूरे मंदिर और ब्राह्मिक मान्यताओं को लेकर? अपना जो भी विचार है नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।